चलो भाई, तो अब अगला जो लेक्चर है वो है सिमेट्री प्रॉब्लम्स। तो सिमेट्री प्रॉब्लम्स हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा तो आप कैपेसिटर में देख सकते हो। कैपेसिटर में सिमेट्री प्रॉब्लम दे रखी हैं, आपको याद नहीं तो वहाँ से देख सकते हो। तो हमने 3 सिमेट्री की थी, ए बी सिमेट्री, सी डी सिमेट्री एंड सो ऑन, है ना। तो मैं सीधे सीधे सवाल कराता हूँ, सवाल से आप समझ जाओगे, है ना। और आप देख चुके हो, मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, इट्स ऑल। ठीक है, चलो भाई हम सीधे सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा, ऑल रेजिस्टेंस आर आर, जितने रजिस्टर है वो आर हैं बाय डिफ़ॉल्ट। रेजिस्टेंस आर आर बाय डिफ़ॉल्ट एंड आर ए बी निकालना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार प्लीज़ आप कैपेसिटर से पढ़ लेना। तो इसमें क्या है भाई, इसमें ए बी सिमेट्री भी है, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो सी डी सिमेट्री भी है। तो यहाँ पे ए बी सिमेट्री भी लगता है, यहाँ पे सी डी सिमेट्री भी लगता है। ठीक है, तो सी डी में क्या होता है भाई कि जितने पॉइंट सी डी पर होते हैं, है ना, उन सबका पोटेंशियल v/2 हो जाता है। मतलब अगर यहाँ v है, यहाँ 0 है, सबका v/2 होगा। अब देखो यहाँ v/2, यहाँ v/2, तो ये बेकार है, यहाँ v/2, यहाँ v/2, ये बेकार है। ठीक है, अब ये दोनों बेकार हो गए तो ऊपर क्या हो गया, बेसिकली सर्किट सिंपल सा हो गया। ऊपर 2R, बीच में 2R, नीचे भी 2R। ठीक है भाई, तो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2R/3, सिंपल सा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमारा सी डी से काम हो गया, ए बी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरी नहीं कि जो सिमेट्री सब लगाई जाए। अगला क्वेश्चन है, मान लो कि ऐसा 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 ऐसा। हे भगवान, कितने सारे बैटरी लगा दी, कितने सारे रेजिस्टेंस लगा दिए। तो इसमें बतेरे रेजिस्टेंस है, ये वी पर, ये 0 पर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपल सा भी फंडा करेंगे कि देखो भाई, ये जंक्शन है, मैंने कहा था कि जंक्शंस ऑन सी डी आर डिटैचेबल। ठीक से लिख देते हैं, डिटैचेबल। जितने भी सी डी पे जंक्शन आएंगे डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल क्यों होते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। जैसे कि मान लो डिटैचेबल क्यों, हम इसको डिटैच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डिटैच इसलिए कर सकते हैं कि आप ये सोचो कि भाई मान लो कि ये सी डी है, ठीक है। अब ये भी v/2, ये भी v/2, ये भी v/2, सब सी डी पर आ रहे हैं, तो इनको मिला दो भाई। एक पोटेंशियल के पॉइंट हम मिला सकते हैं, तो इसका मतलब मिला सकते हैं तो अलग भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने अलग कर दिया। अब अलग करते हुए क्या बच्चों कि ये आपके पास सारे रेजिस्टेंस थे, ठीक है। आर का 2R, आर का 2R, 2R का पैरेलल में क्या हो गया, आर, इधर आर, इधर आर, ऊपर कितना हो गया, 3R। ठीक है, बीच में आर का कितना हो गया, 2R, इधर 2R का पैरेलल में आर, आर का कितना हो गया, 3R। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गया, इनको उल्टा करके जोड़ो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला पेज, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, एक से मारते हैं 6, और मान लो ये बना देते हैं ए बी। अब यहाँ भी ये हो गया कि इसमें ध्यान रखना, इसमें ए बी सिमेट्री नहीं है, लेकिन सी डी सिमेट्री है। क्योंकि अगर यहाँ से करोगे तो लेफ्ट राइट सिमेट्री का, तो वही बात है कि ये जंक्शन आ गया, इसको डिटैच कर दो। डिटैच करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऐसे हो गए
और ये जो हो गया डिटैच हो गया, यहाँ से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और जो डिटैच का मतलब ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा 2r 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 का r का ऊपर हो गया 3r। सही है, 2r 2r का r का 3r। अब ये कितना हो गया 2r 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 का कितना हो गया r। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो आपके पास आर ए भी कितना हो जाएगा r1 r2 r1 प्लस r2 ही होगा ना। तो आपके पास आर ए भी हो गया r1 r2 बोले तो 3r इंटू आर डिवाइड बाई 3r प्लस r कितना हो गया 3r/4। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, सेम कैपेसिटेंस चल रहा है। ठीक है, ये अगर कैपेसिटेंस में होता तो आंसर ये 3/4 की जगह 4c/3 आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लो 1 2 3 4। तो ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब ये जंक्शन सीडी पे आ रहा है, इस पर सीडी सिमेट्री है, सीडी है ए बी तो है नहीं, जंक्शन हटा दो। जंक्शन हटाओगे तो क्या होगा आपके पास, जंक्शन हटाओगे तो ऐसा होगा कि 1 2, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब आप देख लेना है ये आर ये 2r पैरेलल में हो जाएंगे, वो दोनों सीरीज में जो भी होगा आप निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और अगली चीज़, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैं इसको बोलता हूँ रिवर्स सिमेट्री। कौन सिमेट्री? रिवर्स सिमेट्री। तो रिवर्स सिमेट्री के ऊपर हमने कई सारे लेक्चर दिए हैं, मैं आपको पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ रिवर्स सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में दिया था, आप देख लेना, कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 22 था, उस पर रिवर्स सिमेट्री के कई सारे लेक्चर दिए थे। ठीक है, तो बस हम एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सवाल कर लेते हैं कि सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 3 4 5, ये मान लो 4 ओम है, ये मान लो 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। मेरे से पूछा कि आर ए बी कितना होगा। ठीक है, तो हमें आर ए बी निकालना है। अब कैसे निकालते हैं, लेट्स सी, 4 1 1 4 और 2। ठीक, तो सेम वही काम करते हैं कि इनके बीच में बैटरी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये V पे हो गया, ये 0 पे होगा। रिवर्स सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे, मतलब रिवर्स सिमेट्री का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि 180 डिग्री से पे सेम हो जाता है। मतलब इसको 180 डिग्री घुमा दो तो 180 डिग्री घुमाओगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसको ऊपर क्या फिर घुमाए तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। उस केस में क्या होता है कि जितना करंट इसमें जाएगा, मान लो इसमें करंट गया I1, ठीक है, तो इसमें से I1 आएगा। ऐसे मान लो कि इसका करंट I2 है तो यहाँ से I2 आएगा, मतलब ये इसके जैसा होगा, ये इसके जैसे होगा। ठीक है, अब ये समझना कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप 4I1 होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप 4I1 होगा। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल x है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया x माइनस 0x बराबर 4I1। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी x होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर v माइनस x होना चाहिए। तो हमको फ़ायदा क्या मिल जाता है, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ये समझो कि यहाँ x यहाँ y मानते हैं आप, तो आपका x और v माइनस x में काम चल जाता। ठीक है, अब एट x जंक्शन, किसी एक जंक्शन पे चल लेते हैं, इस पे या इस पे हम लगा देते हैं I आउटगोइंग करंट बराबर 0। तो यहाँ से इस पे कितना गया, एक पे x माइनस वी बाय 1, ऊपर कितना गया x माइनस वी माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और राइट साइड कितना गया x माइनस 0 डिवाइड बाय 4 बराबर 0।
4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4x माइनस वी प्लस 2x माइनस वी प्लस x बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 4x माइनस 4v प्लस 4x माइनस 2v प्लस x बराबर 0। 4x 8 x कितना हो गया बच्चों 4 4 9x बराबर 6v। x कितना आ गया 6v/9 यानी कि 2v/3 हो गया। अब फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ v है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ x आ गया 2v/3 है क्या, और यहाँ पे आपके पास v माइनस एक्स था, v माइनस 2v/3 आ गया, यहाँ v माइनस एक्स था ना, तो v माइनस 2v/3 आ गया, यहाँ पे x था तो ये आ गया v/3, ये आ गया 2v/3। अब ये 4 ओम है, ये कितना 1 ओम है, यहाँ पर बैटरी है v, ठीक है, इसमें करंट गया I1, इसमें क्या करंट गया I2। अब I1 क्या होता है v माइनस v/3 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय r कितना है 4, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया v 2v/3 है ना, 2v/3 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास हो गया v/6। सही है क्या, बिल्कुल सही है। और I2 कितना हो गया, I2 आपके पास हो गया v माइनस 2v/3, ठीक है, और डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास हो गया v/3। ज़्यादा अच्छा था आप I1 I2 यहाँ से निकाल लेते, ये I1 यही होता, ये I2 यही होता, दैट शुड हैव बीन अ बेटर वे। 4 ओम 1 ओम, समझ मेरी बात। यहाँ पे सीधे से आया था 2v/3 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे सीधे से आया था v/3 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब जो टोटल करंट आएगा तो मुझे पता है कि R इक्वलेंट बराबर v/I, v है, I कितना होगा I1 प्लस I2, I1 कितना है v/6 प्लस I2 कितना है v/3, ठीक है, तो v/6 प्लस v/3 6 एलसीएम हो गया, यहाँ आ गया v प्लस 2v, ठीक है, तो 6v/3v, आंसर कितना आ गया 2। तो इसका मतलब R इक्वलेंट कितना हो गया 2 ओम हो गया आपके पास।